हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो बेटा लास्ट लेक्चर में आपको हम बता रहे थे आर्टिकल नंबर 5 और 5th आर्टिकल बताने के बाद अगले वाला आर्टिकल आएगा। देखिए इसमें आर्टिकल नंबर 6 में लिखिएगा टू प्रूव दैट x इक्वल ऑफ द c, बातें नहीं, x इक्वल ऑफ द c log ऑफ s प्लस स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर होल अपॉन द c। बातें नहीं बेटा, बात नहीं। अब देखिए प्रूव करने का तरीका, ये आगे वाले आर्टिकल शॉर्टकट वे में चलेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या हम सभी, इतना करने के बाद सामने के प्रूफ आया, हमारे पास फिगर रहेगा अपना, फिगर के लिए स्पेस हो गया 12 लाइन हमारे लिए किसके लिए हो गई, इसकी समरी के लिए। इतनी समरी लिखने के बाद यहां से आपने बोला we have x बराबर c log of xi प्लस tan psi। आपने यहां से जवाब दिया इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन हम एक भी नहीं थी। s बराबर c tan psi, तो यहां से जवाब मिला हमको tan psi बराबर s अपॉन c। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप चेंज कर लीजिए sec psi को बाई फर्स्ट x बराबर c log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर psi प्लस tan psi। आपने बोला यूजिंग सेकंड x बराबर c log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस s अपॉन c। x इक्वल ऑफ द c log ऑफ s प्लस स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर होल अपॉन द हैंस। नोट कर लीजिए कितना करना है स्पेस, केवल समरी के लिए, फिगर के लिए, बाकी के सामने इंफॉर्मेशन।
राइट। अगले वाले लिखिए आर्टिकल नंबर नेक्स्ट कौन सा आएगा? आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 में लिखेंगे आप टू प्रूव दैट x इक्वल ऑफ द c log of y प्लस s अपॉन c देखिए सामने अब दूसरे शब्दों में इसका डेरिवेशन दूसरा सेंस भी है y प्लस s इक्वल ऑफ द c टाइम्स ऑफ e टू द पावर ऑफ x अपॉन c। दोनों में से किसी भी वे से क्रॉस हो जाएगा। ये क्या करेंगे प्रूफ में? फिगर रहेगा, लाइन समरी की रहेंगी, यहाँ जवाब मिलेगा x बराबर c log ऑफ xi प्लस nsi। इसे हटा दे रहा हूं सामने से, ये सब इन्हें नोट कर लिया होगा ना। इसे हटाने के बाद यह जब मिला y बराबर का c sec i, तो sec i बराबर y अपॉन जब मिला y फर्स्ट using second and third x इक्वल ऑफ द c log ऑफ sec i कितना हो जाएगा मेरे पास y अपॉन c प्लस tan psi s अपॉन c x इक्वल ऑफ द c log ऑफ y प्लस s अपॉन c। आगे जब मिला log ऑफ y प्लस s अपॉन c बराबर x अपॉन c e टू द पावर ऑफ x अपॉन c, तो y प्लस s बराबर c टू द पावर ऑफ x अपॉन हेंस नोट कर लीजिए इसे। हो गया सभी का। आगे लिखिए इसमें 8th नंबर टू प्रूव दैट स्मॉल y स्क्वायर इक्वल ऑफ द c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। सामने देखना बेटा, हटा दूं सामने से, नोट कर लिया हो तो
सभी का नोट हो गया बेटा? ये सामने वाला हटा दें। इतना बताने के बाद फिगर सेम रहेगा कि समरी एक जैसी रहेगी। आप यहां से बोलेंगे बी एफ एस बराबर का सी टेन साइन वाई इक्वल ऑफ द सी सेक्स साइन। इसका नाम हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपने यहां से बोला सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड जब हम मिला यहां से इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर। अब यहां से जब मिला आपको इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर कितना, बाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल ऑफ द कितना आ गया यहां पर सी स्क्वायर ब्रैकेट में सेक स्क्वायर साई माइनस एन स्क्वायर साई। तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल ऑफ द इंटू 1 वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। हेंस नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट आर्टिकल में देखें कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 9 देखिए टू प्रूव दैट। अब तो छोटे छोटे आर्टिकल है ना आपके लिए। टू प्रूव दैट कैपिटल टी इक्वल ऑफ द कैपिटल टी इक्वल ऑफ द डब्ल्यू बाई राइट। अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे इसका डेरिवेशन। यहां से हट गए, सब हटा दिया, फिगर यही रहेगा, समरी नो चेंज। इसके बाद वापस आते हैं उसी वाले नेचर पर। रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। बात नहीं बेटा, पहले तो देख लो क्या लिखाया था मैंने। टी कॉस साई बराबर टी नॉट टी साइन साई इक्वल ऑफ द, इसका नाम था इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2। फिर बताना पड़ा
टी नोट क्या होता है? डब्ल्यू सी। आपने बोला भाई फर्स्ट एंड थर्ड का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। टी कॉस साई बराबर डब्ल्यू सी, तो हमें यहां से टी डब्ल्यू सी सेक साई। इसका क्वेश्चन नंबर 4 यहां बताना पड़ा भी है। स्मॉल बाई बराबर सी सेक साई, तुरंत बोलेंगे देन क्वेश्चन नंबर 4 बिकम्स टी इक्वल ऑफ द डब्ल्यू बाई। हेंस नोट कर लीजिए जल्दी से। एस बराबर सी टेन साई कराई दिया। इसके बाद एस बराबर सी हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन सी हो ही गया ना। एक्स बराबर सी लॉग ऑफ हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। पाई बराबर सी सेक साइन, नोट कर लिया सभी ने। अब कौन सा आर्टिकल है? 10th, आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 में लिखिएगा टू प्रूव दैट हटा दिया यहां से हाइपरबोलिक कॉस एक्स अपॉन सी cos psi इक्वल ऑफ द 1 राइट बेटा लोगों। अब इसका प्रूफ देखिए आप लोग, फिगर सेम, लाइन सेम, हटा दें सामने से। नोट कर लिया हो तो जल्दी बोलो, हटा दें। कुछ बच्चे अभी नोट कर रहे हैं। राइट, हटा देते हैं यहां से। अब यहां से बोला गया वी हैव स्मॉल y बराबर सी हाइपरबोलिक कॉस एक्स अपॉन सी, स्मॉल y बराबर सी सेक साई। क्यों बेटा लोगों? आपने जवाब दिया भाई फर्स्ट एंड सेकंड। कितना हो जाएगा? सी हाइपरबोलिक कॉस एक्स अपॉन सी सेक साई, सी गायब हो गया हमारे पास। तो जवाब मिला हाइपरबोलिक कॉस एक्स अपॉन सी, इसको हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस साई। हाइपरबोलिक कॉस एक्स अपॉन सी इंटू कॉस साई इक्वल ऑफ द 1। हेंस 2। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। कितने हो गए? 10। एक और बचा था कोई? है तो 11 ही है। मैं एक और दिखना चाहिए। ये करा दिया, ये हो गया। चलिए 10 रहने दो, एक को देखते हैं, कभी न कभी आएगा ही। इतना बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
खाना नहीं खाना चाहिए था। वो खाना खा के बहुत तेज नशा है। हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, अगर हमारा खाना समय से आगे पीछे होता है तो इतना तो नशा, जो नशा करते ना लोग, उनको नहीं आता होगा। तो सर की कॉल आ गई। हाँ सर नमस्कार, कैसे हैं सर? अच्छा, मैं आज उसने आज मेरे को आज के लिए बोला था, मैं पता कर ले रहा हूँ उसका। जी जी जी, हाँ साइकिल ही बोला था मैंने उससे। जी जी जी, नहीं बिल्कुल, मैं उसे कॉल कर ले रहा हूँ एक बार। ओके सर, आते हैं, वापस आते हैं। अरे बच्चे लोगों, इतना हो गया ना, कोई दिक्कत किसी को भी होनी भी नहीं चाहिए। ये थे हमारे पास आर्टिकल। इनमें से कितना आर्टिकल मिलेगा? मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2। कितने नंबर में आएगा ये नहीं बता सकते। हो सकता है कि आपके पास 5 नंबर में मिल जाए, हो सकता है 10 नंबर में मिले, हो भी सकता है 3 नंबर में मिले। मैंने लास्ट वाले सब 3 नंबर वाले ही होते हैं। आगे वाले मैंने ओरिजिनल डेरिवेशन के साथ उठाए सभी। वहाँ मैंने आपको रीडिंग बताया था कि अगर 3 नंबर में आता है तो कैसे करेंगे। दोबारा बताऊं 3 नंबर के लिए? आप समझ गए आप? पक्का? अब हमारे पास आती है प्रॉब्लम की डिमांड। सबसे पहले दीजिए प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 ने क्या बोला है, बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं इसके अंदर और हमारा ही काम रहेगा, और कल और मजा आएगा। टोटल प्रॉब्लम चलेंगी और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी। अब भाई कलम बंद रखिए थोड़ी देर के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1। गलत बात बेटा, पीछे बात कर रहे हैं आप लोग। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है। क्या बोला अभी बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए तब तक।
सामने आपके पास दो प्रॉब्लम आ गई हैं। आपसे उन्होंने क्या क्या बोला है देखते हैं। पहली प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं, दूसरी आप घर से करेंगे। पहली प्रॉब्लम में आपसे उन्होंने बोला है कि हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लंबाई कितनी है, L। हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म चेन की बात की गई, A है और ये B है, X एक्सिस है, Y एक्सिस है और ये हमेशा C रहता है, ये D रहता है। इनका कहना है कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ना बोलते तब भी हम सेम मानते हैं। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में A और B दो पॉइंट्स हैं, उनसे हमारी चेन की लंबाई वो कितनी है, L। इसका मतलब ये हुआ A से लेके C तक की दूरी कितनी हो गई, L/2। यहां से बोला गया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लेंथ ऑफ चेन AB ACB इक्वल ऑफ द L। यहां से तुरंत बोला गया कॉमा देन आर्क AC इक्वल ऑफ द आर्क CB इक्वल ऑफ द L/2। तो ये कितना हो गया मेरे पास L/2, ये कितना हो गया L/2। पहली बात तो क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ द टेंशन एट A, आप यहां से बताएंगे वी हैव टेंशन एट A इज T। A का टेंशन कौन होता है, T। इच ट्वाइस को बाद में देखेंगे, चलो पढ़ लेते हैं। इज ट्वाइस दैट एट द लोएस्ट पॉइंट। तो आपने बोला टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट पे नाम क्या होता है, T0। लोएस्ट पॉइंट मतलब C। तो टेंशन का नाम कौन होता है, T0। और A के टेंशन का नाम कौन होता है, T। क्या दिया इन्होंने गिवन, T किसके बराबर है, 2T0 के इक्वल है, ये उन्होंने दिया है। सहमत है मेरी बात से। प्रॉब्लम पढ़ते गए, लाइन बनाते गए, कोई लाइन रटनी नहीं है, खुद की लैंग्वेज बनाई गई है सब, तो अपनी मर्जी से लैंग्वेज चेंज भी हो जाती है, तब भी कोई अंतर नहीं। बस कैलकुलेशन करने का तरीका ठीक होना चाहिए। अगर मिस्टेक इधर से उधर मतलब लैंग्वेज इधर से उधर पहुंच जाए कोई टेंशन नहीं होती। इतना समझ में आ गया। अब इनका ये कहना हमें क्या चाहिए, टोटल स्पानिंग वैल्यू चाहिए। स्पान कौन होता है, AB। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था जब कभी भी स्पान निकालना हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, X बराबर C log ऑफ sec psi प्लस tan psi। बोला था ना, जब C log ऑफ sec psi प्लस tan psi, तो करंट टाइम में हमें केवल यहां पर क्या चाहिए, C और psi। हमें दो तीन बातें यहां पर चाहिए, कौन कौन सी, psi चाहिए और C चाहिए। तो अपने फॉर्मूले के द्वारा जो फॉर्मूले आपके पास रहते हैं S बराबर C tan psi वहां से निकालेंगे, और फिर बाद में क्या निकालेंगे, psi वगैरह की इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपने यहां से जवाब दिया वी हैव, क्या बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टली फोर्स के लिए T cos psi इक्वल ऑफ द T0। क्यों बेटा लोगों, T0 की वैल्यू किसके बराबर है मेरे पास, T/2 के। मैं बोलूंगा यूजिंग 1 T cos psi इक्वल ऑफ द T0 किसके इक्वल है, T/2 T गया, तो cos psi इक्वल ऑफ द 1/, कोई दिक्कत, बोलो भाई। cos psi आ गया, दो बातें हैं, या तो उससे ट्रायंगल बना के, बाई चांस की बात है कि cos psi इतना बढ़िया आ गया है कि वो एंगल का नाम दे दिया है,
ये 1/2 cos में कहाँ होता है 60। बाई चांस की बात है कि cos साई की जो वैल्यू आई वो एंगल के अंदर है। अदरवाइज हम लोग करते क्या, ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में हम लोग बेस और मतलब cos साई के बेस पर इस्तेमाल बनाकर ट्रायंगल में ए बी बी सी सी डी सब बनाकर tan साई निकाल देते हैं और sec साई। तो जब कभी भी cos साई की वैल्यू एंगल के अंदर ना हो तो ट्रायंगल की मदद से आप tan साई एंड sec साई सारा पार्ट निकाल सकते। ध्यान रखेंगे इस बात का। वो क्या करती है हमें मतलब नहीं होता। तो जवाब मिला साई, पहली बार यहाँ डायरेक्ट आ गया, कितना हो गया 60 डिग्री। कितना बताने के बाद अभी क्या चाहिए सी। आप फिर बोले यहां से दोबारा से S बराबर का C tan साई एट ए, जो ए एस होता है इसका डेरिवेशन हमेशा छह वाले पार्ट्स के लिए अप्लाई किया गया था। S क्या था, डिस्टेंस ऑफ सी ई पी, P मूविंग था, P इज द ए पहले ही बोल चुका था। तो सी ई पी, तो जो S थी वो कौन थी, एक साइड का R। तो करंट टाइम में S कौन है सी ए, मतलब L बाई, तो लिखना पड़ेगा एट ए L बाई 2 बराबर C tan 60 डिग्री। तो L बाई 2 बराबर C tan 60 का कितना होता है मेरे पास √3। तो C इक्वल ऑफ द L अपॉन 2 C आ गया, साई आ गया, C की डिमांड थी। फिर आपने यहां से बोला BF x बराबर का C log ऑफ sec साई प्लस x बराबर C L अपॉन 2√3 log ऑफ sec प्लस tan 60 डिग्री। यहाँ जवाब मिला x इक्वल ऑफ द L अपॉन 2√3 log ऑफ sec 60 का मतलब कितना होगा मेरे पास प्लस इसका, आपने जवाब दिया। नाउ इसका ए बी इक्वल ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ ए डी। ए डी क्या होता है मेरे पास, कोऑर्डिनेट्स x, 2 टाइम्स ऑफ L अपॉन 2√3 log ऑफ 2 प्लस √3। तो जवाब मिला आपको इसका ए बी इक्वल ऑफ द L अपॉन √3 log ऑफ 2 प्लस का, क्या ये प्रूव करना था हेंस। अब आइए मैं तब देख रहा हूं 1 मिनट के लिए। जैसे यहाँ n टाइम था, कितना होगा केवल n t नॉट, ये आ जाएगा 1/n, आ गया 1/n। ट्रायंगल बना देंगे हम लोग, ये अगले वाली प्रॉब्लम का नेचर है। ये साई हो जाएगा, ये कहाँ गया 1, ये 1 और ये कितना हो जाएगा √n² माइनस। तो बाय द ट्रायंगल sec साई इसी से और tan साई इसी से। बात क्लियर हो गई, घर से कर पाएंगे इससे। दोनों प्रॉब्लम में से कोई कोई एक प्रॉब्लम एग्जाम में ज्यादातर मिल जाती है। एक मैंने की है, एक आप करेंगे, इतना इस पे छोड़ देंगे। इस वजह से एक बात ध्यान रखो, कॉमन कैटेगरी की कोई होमवर्क कॉपी नहीं बनेगी। कॉमन कैटेगरी कोई होमवर्क कॉपी नहीं बनेगी। कॉमन कैटेगरी क्लासरूम की कॉपी में ही जाएगा। जो प्रॉब्लम मेरे को देनी होगी बोर्ड पर लिख के दूंगा, कोई होमवर्क कॉपी नहीं। सामने क्लासरूम में रहेगा टोटल लेक्चर इसका। एक दिन ज्यादा लगने दो, बड़ी क्लास ले लेंगे फिर एक। हमको टेंशन नहीं होती है ना सिलेबस की ना प्रॉब्लम्स की। जब भी लगेगा हमें थोड़ा सा ज्यादा, 4-5 दिन बच्चों को बुलाइए 5-6 घंटे लगातार, कब है, नो टेंशन। एक हफ्ते अगर 5-6 घंटे पढ़ा दें, ऐसा मजा आ जाए। 6 घंटे पढ़ाई हो 7 दिन तक, 42 घंटे हो गए 7 दिन लगातार। और पता है जो जब रेगुलर क्लास चल रही होती है ना, तो क्लास अपने आप में अब बहुत बड़ी हो जाती है। वैसे क्या होता है, पार्टी क्लास है 5 मिनट पहले बर्बाद, 5 मिनट बाद में,
तो मूवमेंट नहीं आ पाता। करके देखें एक्सपेरिमेंट, करते हैं बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीक नहीं उसके अगले वाले वीक में करते हैं आपके एक साथ प्रैक्टिकल। और उसमें हम लगाएंगे अपनी बुक्स कौन सी, ये तो बुक समाप्त होने वाली बहुत जल्दी, ये बुक समाप्त हो जाएगी, डी समाप्त हो जाएगी, तो हम बीच में देंगे एक बहुत बढ़िया सी बुक जिसका नाम होगा लीनियर अलजेब्रा। और मैक्सिमम कितने दिन की बुक होगी, 5 या 6 दिन की बुक होगी। और उसमें नंबर हम दिखाएंगे, कितने नंबर, 65 नंबर दिखाएंगे, कैसे आपके दिमाग में पहुंचाते हैं। तो उसके लिए आना बहुत जरूरी होगा। ऑनलाइन वालों की क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वो लाइन से डाटा खत्म हो गया, लेक्चर ज्यादा देख पाए। 3 घंटे में रोने लगते हैं ऑनलाइन वाले, 1.5 घंटे से ऊपर का लेक्चर बनाते ही नहीं है। हो गया सभी का, फिगर जरूर बना लीजिएगा। हेलो, हाँ जी भाई साहब, नमस्ते भाई साहब। आज चलो अभी हम कॉल करते हैं आपको थोड़ी देर, अभी हम थोड़ी देर में आपको कॉल करते हैं। जी जी जी, चलो मैं कॉल करता हूँ। बातें नहीं बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें अगर नोट कर लिया हो तो प्रॉब्लम नंबर 2 देखें।
हटा दें? थोड़ा जल्दी से नोट करिए बेटा, इतना टाइम ना लगाया करिए। प्रॉब्लम नंबर 2 आपको बता दिया कैसे करना है, इतना स्पेस ब्रेक कर देंगे इसमें। प्रॉब्लम नंबर 3, इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट कैपिटल P बातें नहीं बेटा इधर ऑफ अ कॉमन कैटेनरी means the directrix at Q comma then prove that PQ लो बेटा जी PQ इक्वल ऑफ द रो का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। या रो का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो का फॉर्मूला होता था ds अपॉन d साई। राइट बेटा लोगों, प्रॉब्लम नोट करिए, फिर आपसे क्रॉस करते हैं कि प्रॉब्लम ने क्या बोला है और आप क्या करने वाले हैं। नई प्रॉब्लम आपसे क्या कहती है ये भी देखते हैं, जब तक नोट करेंगे। अगले वाली प्रॉब्लम लिख देते हैं, इसका नाम है प्रॉब्लम नंबर 4। और है भी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग बेटा ये बातें क्यों हो रही हैं? को प्रॉब्लम सामने आपके पास और बड़ा। हेलो हेलो
हेलो, अरे बात करनी है तो बोलो, नहीं करनी। फिर बात हो रही है आपकी। अच्छे बच्चे कभी भी बात नहीं करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, बताइए। अबे आगे बोलो, आगे। 10 तो 5 बजे की बात नहीं बेटा, फिर देखो बेटा बेकार पड़ जाओगे। मैंने कहा बस प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, इसके आगे क्या करना है फिर मैं बता रहा हूँ ना आपको। पहले आपसे क्रॉस करूंगा, फिर आगे बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। नोट कर लिया सभी ने। अब बात करिए अपनी प्रॉब्लम की कि प्रॉब्लम ने पहले वाले ने क्या बोला कि इन्होंने आपसे बोला, कौन बताएगा, कोई बताएगा? हम ही बता देते हैं कि हमारे पास कोई नॉर्मल लाइन है जो किसी भी पॉइंट पी से पास हो रही है। नॉर्मल लाइन जब पास होती है तो कहां से हो रही होती है? पी मतलब टेंजेंशियल पॉइंट रहा होगा। कभी भी नॉर्मल लाइन आपने डेवलप की होगी तो कहां की होगी? टेंजेंशियल पॉइंट से 90 डिग्री गिरा दीजिए, वो क्या बन जाती है? नॉर्मल। यही होता था ना। वो उसको मीट कहां कर रही है? फिर अपने डायरेक्ट्रिक्स को टच करती है। किस पर? क्यू पर। तो जो फिगर बनकर डेवलप होगा उसमें जो आपको पी क्यू के दर्शन होंगे, उस पी क्यू की इंफॉर्मेशन से आपको बताना है कि भैया वो किसके बराबर है? रो। रो का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ds अपॉन डी साई। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ds अपॉन डी साई बराबर रो। बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम ने क्या बोला? देखिए, जितनी प्रॉब्लम हम लोग एक अच्छे से नेचर से समझ सकते हैं उन्हें समझा जाए। 2-4-5 प्रॉब्लम ऐसी भी होंगी जिन पे स्टार लगाने पड़ेंगे हमको। अभी स्टार की हमें जरूरत नहीं है। तो सॉल्व करने के तरीके को देखें। तो आपने यहां से जवाब दिया, सॉल्यूशन स्टार्ट। थर्ड वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फिगर बनाया गया, ए बी, ये हमारे पास ये टेंजेंशियल हो गया। इसका नाम क्या है? साई। इसे पी पॉइंट बोलेंगे हम लोग यहां से। ये तो देख लीजिए पी पॉइंट है ये। इस पे आपने नॉर्मल की बात की, राइट? जब नॉर्मल की बात की गई तो मेरे पास में कौन है? यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होती है ये मैं सारी बात पहले ही बता चुका हूं। C बाई एक्सिस D, इसका नाम क्या होता है मेरे पास? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो इसको उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट्रिक्स पर कहां टच कर रहा है? क्यू पर। ये उनका यहां से कहना है। अब सामने इंफॉर्मेशन आती है मेरे पास। अब सारी इंफॉर्मेशन इसी से सॉल्व करनी है हमको किसी भी तरह से। यहां से आपने परपेंडिकुलर करा दिया, इसे आपने एन कह दिया। ये साई है, ये 90 है, तो 90 माइनस साई होगा।
तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये भी क्या हो गया, साई हो गया। क्यों, ये ट्रायंगल हो गया, ये साई है और ये 90 है, टोटल ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो दिस इज द 90 माइनस साई। टेंजेंट पे डाला गया नॉर्मल, 90 डिग्री को इस्तेमाल करता है, टोटल इज 90। ये कौन ले गया 90 माइनस साई, उसके पास क्या बचा साई, ये कौन 90, ये भी कितना बचा 90 माइनस साई। बोला करिए सारी बात। ये हमारे पास पी पॉइंट पे स्मॉल वाई है, ये पी पॉइंट पे ये कौन है स्मॉल वाई। बस ये फिगर ओरिजिनल था, कैसे करना है इसकी मदद से हमें आगे बढ़ाना है। करिए इसको हेलो, हाँ बोले बेटा। क्यों नहीं हुई बेटा, दिख रहा होगा आपकी में, मैं चल रहा हूँ बात नहीं। नहीं बेटा यहाँ से तो पास हुआ है, ठीक है, एक बार दोबारा से चेक करके देखो। सब कुछ तो मैंने बता दिया, भाई क्या है, एंगल क्या है, टोटल इंफॉर्मेशन है। अब इसका लिखने का तरीका देख लें कि इन्होंने यहाँ से क्या क्या बोला है। देख लो बच्चे लोगों, एक मिनट, अब सॉल्व तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये सारे नेचर सामने है, फिगर में कोई दिक्कत, आपने जवाब दिया। ACB with the catenary यहां से बोला गया let capital P is any point on the arc CP, let PM be the tangent with angle psi with angle psi। इसके बाद ये एंगल मेरे पास क्या हो गया psi। इसकी इंफॉर्मेशन के बाद A and D and the normal at any point capital P of a common catenary, common catenary meets the directrix at Q, Q पे टच कर ही रहा है हमारे पास नॉर्मल। क्या तो ऐसे का बोला गया नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी, ये मैंने इंफॉर्मेशन दे ही दिया। इसके बाद थोड़ा सा ये आपने जो परपेंडिकुलर वगैरह डेवलप किया है दिखा दें। आपने बोला ड्रॉ परपेंडिकुलर, बात है नहीं, PN from P on the x-axis कितना सामने आ गया। अब देखिए ध्यान से सभी बच्चे, हमें एंगल पता करना है। एंगल के लिए यहां से पता लगा MPN, एंगल MPN इक्वल ऑफ द 90 डिग्री माइनस एंगल ये है ना मेरे पास, तो यहां से मेरे पास हो जाएगा एंगल MPN इक्वल ऑफ द 90 माइनस साई था ये।
बाय द ट्रायंगल एमपीएन इक्वल एमपीएन में ट्रायंगल की बात की गई। ये एंगल कितना है? एमपीएन बराबर 90 माइनस साइन। अब बात की गई एनपीक्यू की। नाउ एंगल एनपीक्यू इक्वल ऑफ द 90 माइनस का एंगल एमपीएन। एंगल एनपीक्यू बराबर 90 माइनस का 90 माइनस साइन। Implies that angle NPQ बराबर साइन। आगे बढ़े बाय द ट्रायंगल, यहां से आपका मेन डेरिवेशन। इसमें जो लिखा है कम ज्यादा हो जाए कोई टेंशन नहीं। अब जो लिखने वाले उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वो तो फिगर से देख के इतना सारा लिख दिया गया है, जरूरी नहीं कि आप इतना सारा लिखें। इतना देखेंगे सामने तो ये कन्फर्म है कि आपको 4-5 लाइन तो उसमें से लिखी जाएंगी। ज्यादा लिखकर चलेंगे, थोड़ा भी कम लिखाएंगे कोई बात नहीं है। एन पी क्यू हमें चाहिए यहाँ पर साई का इंफॉर्मेशन सामने कौन है? ये लिखा हुआ है। इसको हमने क्या बोला? बी स्मॉल वाई। पी क्यू चाहिए, ये क्या है? स्मॉल वाई। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई। तो जब हमें मिला आपके पास पी एन अपॉन द पी क्यू इक्वल ऑफ द कॉस साई। बोलो ये परपेंडिकुलर साई की बेस से सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। तो सामने क्या हुआ? पी एन अपॉन पी क्यू बराबर कॉस साई। तो जब हमें मिला पी क्यू बराबर, आगे धीमे धीमे हम लोग पी एन सेक साई। पी एन क्या है मेरे पास? स्मॉल पाई बाय द फिगर पी एन इक्वल ऑफ द स्मॉल बाय देयर इंप्लाई। क्या साइन है क्या? यस सर। इस पे तो नहीं है। नो सर। देयर इंप्लाइज दैट पी क्यू बराबर स्मॉल बाई सेक साइन। इसका नाम हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को भी बोला करिए। अब यहां से इंफॉर्मेशन मिली, अब तो केवल रो की इंफॉर्मेशन चाहिए। यहां से आपने जवाब दिया एस बराबर, अब किसी भी तरह हमारे पास इसकी जो वैल्यू दिख रही है किसके बराबर हो जाए? डी एस अपॉन डी साई के बराबर अगर ये वैल्यू निकल आती है तो अपने आप की क्यू किसके बराबर हो जाएगा? रो के। किसके बराबर होगा ये? अब क्या करें इसमें? कौन बताएगा? बस 2 लाइन और चाहिए। बता दिया क्या करने वाले? पी क्यू आ गया है, इसकी वैल्यू को मेरे को क्या बताना? डी एस अपॉन डी साई। कौन मदद करेगा हमारी? तो हमने वही लगेंगे, बाई बराबर सी सेक साई वाला और एस बराबर सी टेन साई वाला, उन्हीं की मदद से करना है। दो ही फॉर्मूले ज्यादा इस्तेमाल होंगे, दोनों तो मैंने बोल ही दिए। आइए, मैंने क्या बोला? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बाई बराबर सी सेक साई और एस बराबर सी। आपने बोला वी हैव बाई बराबर सी सेक साई कॉमा देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज पी क्यू बराबर सी सेक स्क्वायर एस बराबर सी टेन साई। करने वाला ही नहीं। डी एस अपॉन डी साई बराबर सी सेक स्क्वायर साई। तुरंत बोलेंगे देन बाय सेकंड एंगल थर्ड पी क्यू इक्वल ऑफ द डी एस अपॉन डी साई। ये तो चाहिए था। और डी एस अपॉन डी साई क्या होता है? रो। तो पी क्यू इक्वल ऑफ द रो, तो आप जानते हैं कि डी एस अपॉन डी साई किसके बराबर? रो। थैंक्स। ये हमारा आधा पेज का केवल इधर से चलेंगे यहाँ तक। ये जो आधा पेज एक्स्ट्रा फिलअप किया है केवल ये फिगर की समरी है।
उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोबारा देख लें, ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बेस और दिस इस्तेमाल किया तो cos साई, PQ चाहिए, PQ मेरे पास 1/cos सेक साई, ये तो PN दिख रहा है स्मॉल y है, कर दिया गया बाई किसके बराबर C सेक साई, यहाँ आके रुक गई। आपने बोला S बराबर C tan साई होता है, ds अपॉन d साई मिल गया। तुरंत आपने बोला सेकंड एंड थर्ड, तो PQ किसके बराबर ds अपॉन d साई, ये अभी बता रहा था ds अपॉन d साई का फॉर्मूला क्या होता है रो, तो PQ बराबर रो, हेंस बताओ आसान है कि नहीं? बस घर जाके एक बार रिवाइज करना है। बातें नहीं, आप लोग अपना बचपन याद करिए, इसी तरह से गुजरा होगा। बेटा बेटा लोगों नोट कर लिया सभी ने? चलो हो गया बेटा सॉल्व, मतलब नोट कर लिया। अगली वाली प्रॉब्लम की बात करें, क्या कह रहा है ये? आज 10 प्रॉब्लम हो जाए तो मजा आ जाए। सर कितने बजे छुट्टी करेंगे? कितने बजे छुट्टी होगी? फिर छुट्टी होगी 6 बजे।
आज पहले से बताया नहीं था? सर आपने 5:30 का 5:30 का 5 बजे तक का बोला था? 4 बजे तक? यस सर। 1 बजे तक तो नहीं बोला, तो भूल रहे हैं आप। याद करो आप। 1 बजे तक बोला था ना? रिकॉर्डिंग में हो रिकॉर्डिंग की बात बोली थी। अच्छे लोगों को बातें नहीं, ऑनलाइन वाले नोट कर रहे हैं ना? बेटा जी बात नहीं, मना कर रहा हूं बात करने के लिए। राइट बेटा लोगों, अब इसमें आगे लिखिए आप लोग। चलिए लास्ट प्रॉब्लम कर दे रहे, क्यों मेरे साथ गलत बात ना। अब ये प्रॉब्लम शांत बिल्कुल। इस प्रॉब्लम में क्या बोला, कौन बताएगा प्रॉब्लम क्या बोल रही है? आप बताइए। अब पढ़ लो आराम से, बताइए प्रॉब्लम ने क्या बोला। ये प्रॉब्लम नोट हो गई ना सभी की? पीछे आवाज नहीं, इधर मेरे पास तक आवाज नहीं आनी चाहिए। ये प्रॉब्लम सही बच्चों ने नोट कर ली है, गुड। ये गया, यहां से पार्ट ब्रेक हुआ। अब इसकी हमारे पास आईएमपी प्रॉब्लम से सब सॉल्व स्टार्ट। पहले क्या बनेगा इसका फिगर, बताइए। और जल्दी बोलो, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। गुड, कौन बताएगा? आप बताओ। पदमकांत, क्या ये? जी आप बोलो, हम तभी तो बनाएंगे इस पर। थोड़ा टेढ़ा बना दें, टेढ़ा होता कैसे? अब बात सही है। अब बैठो। और कोई बताएगा क्या बेटा लोगों? कोई बात नहीं है, आते यहाँ हमारे पास 2 पैक्स हैं, 2 फूटी है हमारे पास, और
एक स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है हमारे पास उसकी लंबाई टोटल 90 इंचेज की है। टोटल लेंथ कितनी है? 90 इंचेज है। अब उन्होंने आपसे बोला है टू स्मूथ पैक्स एट डिफरेंट हाइट। अभी हम जो आपको पैक्स बता रहे थे वो सेम हाइट पे थी, सेम लेवल पे थी। आज इन्होंने बोल दिया डिफरेंट हाइट पर लगी हैं। एक पैक्स आपने ये बोल दी और दूसरी पैक ये बोल दी। इसका नाम ए बोल दिया और इसका नाम बी बता दिया आपने। इतना बताने के टोटल लंबाई 90 इंचेज है। इन्होंने बोला है कि जब हमने अपनी स्ट्रिंग को इन 2 पैक्स पर हैंग किया है, लटकाया है, तो 30 एंड 33 इंचेज नीचे वर्टिकली एक्स्ट्रा रहती है। ये मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है भाई, ये सामने है मेरे पास। इन्होंने आपसे बोला है कि ये टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 90 टोटल की, जो सामने दिख रही है। एक्स्ट्रा धागे हैं वो लटके हुए हैं धागे। इसकी जो लंबाई इन्होंने दी है 30 इंच दी है। इसकी आप इधर बड़ा कर दो, उधर छोटा कर दो, कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने एक ऐसी दी है, बड़ी दे दी, और एक ऐसी दे दी है, छोटी बात खत्म हो जाती है। टोटल कितना है? 90। 33 इसने ले लिया और 30 इसने ले लिया, कितना बचा? 20। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी बची? 20। आगे इन्होंने बोला है इन्होंने ये नहीं बोला कहीं डायरेक्ट इसको टच कर रहा है, नहीं बोला है, कोई बात नहीं है। हम लोग ये मानकर चलते हैं हमेशा कि ये जो हैंगिंग पार्ट है इसको टच कर रहा होगा, डायरेक्ट इसको। ये मेरे सामने आ गया, ये ओरिजिन है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये मेरे पास एम हो गया, ये मेरे पास एन हो गया। फिगर हमारा बन चुका है जो हमें चाहिए था। बस आज की डेट में क्या हुआ कि सेम लेवल ना होकर डिफरेंट लेवल है। क्या प्रूव करना है? आपको बताना है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दोनों पैक्स के बीच में, मतलब दिस प्लस दिस, ये थोड़ा बड़ा कर दें, ये बाई एक्सिस करती है, दिस प्लस दिस, ये इनके बीच में हमें क्या पता करनी है? डिस्टेंस। दूसरा, ये जो एक पार्ट है इसका नाम सी है, सी ए एम एंड सी बी एन का रेशियो 5:4 है, क्यों मैंने बड़ा वाला पहले बोल दिया था। इसके अकॉर्डिंग बोलूं तो सी बी एन और सी ए एम का जो रेशियो है वो कितना है? 4:5। ये प्रूव करना है। मेन पॉइंट होता है प्रॉब्लम के बाद फिगर को समझना। जहां फिगर समझने के बेस पे नहीं मिलेगा वह हमको स्टार लगाना पड़ेगा। अभी हमें स्टार लगाने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई सभी के? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? क्या निकालना है? दिस डिस्टेंस, उसके बाद इसका टोटल सम इसके टोटल सम के बराबर है। यह साइन निकलने की किसी हालत में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास इसमें जो फॉर्मूले लगेंगे कौन से लगेंगे? हाइपरबोलिक वाले। कौन से लगेंगे? हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले लगाएंगे हम, क्योंकि यह साइन निकलने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। बाकी अपना लेंथ ऑफ पोर्शन एंड लेंथ ऑफ पोर्शन डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो, अगर हमने इसको एस मान लिया आज की डेट में फिर कितना हो जाएगा?
27 माइनस एक्स। बोलो बेटा लोगों, बात समझ में आगे कर सकते हैं आप लोग अपनी मर्जी से। फिगर बनाइए। हो गया सभी का? अब बताइए कर पाएंगे आप? फिगर मैंने बना दिया है, सामने सेंस मैंने क्लियर कर दिया कि आप इसके अंदर क्या करेंगे। प्रॉब्लम आपने लिखी ली है, जल्दी बोलो। चलिए एक सिंगल प्रॉब्लम ही करके ले देते हैं, ये वो तो उसी से इससे पहले वाले जो दिए हैं, और टू की जगह आना था केवल। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप, और जब थोड़ा सा रफली करना है, एक आइडिया मिलेगा। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, बुक से चीटिंग करने का कोई फायदा है नहीं, तो उसका फायदा स्पेस ना मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम एक दूसरे से मैच करती नहीं है, सारी प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, तो बुक से कोई फायदा ना मिलने वाला। अब तो केवल थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अपने आप में आंसर आने लगेगा। वैसे इसमें एक बात मैं एक्स्ट्रा प्रूव करूंगा कि जो हैंगिंग पोर्शन है वो किसको टच कर रहा है। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि हैंगिंग पोर्शन डायरेक्ट इसको टच कर रहा है, ये साइलेंट नेचर है। चाहे तो हम इसे प्रूव करके दिखा सकते हैं कि भैया हैंगिंग पोर्शन डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, तभी हम आगे चल पाएंगे। तो उसका एक ही तरीका होता है, जो हमने फॉर्मूला लिया था T बराबर W बाई, कौन सा लिया था? T बराबर W बाई। उसकी मदद से हम लोग बता सकते हैं कि किसको टच कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। देखते हैं कितने बच्चे लगा के लाते हैं, फेयर कॉपी में तो हम ही करेंगे। तो इसमें दो पार्ट हैं, ज्यादा बड़े होंगे नहीं, लमसम तब भी 1 से 1.5 पेज तो भर ही जाएगा। लमसम 40 लाइंस, मतलब एक पन्ना कंप्लीट मान लेते हैं। बहुत अच्छा सा लिखेंगे इस वजह से। आगे लिखते हैं, बस सच्ची थक गए क्या बताइए। आपसे बड़ा होने के बावजूद मेरी एनर्जी देखा करो। तो भाई पहले ऑनलाइन के लिए आज के लिए नमस्कार।